फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। जेएचएमसी कमिश्नर अमरापाली, जिन्होंने हुकाम को हिदायत जारी की कि वो अक्सर गैर हाजिर ई टूल्स की तफसीलात जमा करें और उनके अमाल को नजरअंदाज ना करें। स्वच्छ ऑटोज को सिर्फ रात के वक्त तिजारती इलाकों से कचरा उठाना चाहिए। एडिशनल कमिश्नर यूसीडी ने सिनेमा थिएटरों में पार्किंग के नरखों का जायजा लेने की हिदायत की है। जोनल कमिश्नर को श्रीलिंगमपल्ली जोन में सफाई को रोल मॉडल बनाने का हुक्म दिया। जोनल कमिश्नरों को गैर कानूनी तामीरात पर तवज्जो देने की हिदायत दी गई। वाटर लॉगिंग पॉइंट्स पर बड़े सम्प्स की तामीर के लिए टेंडर का अमल मुकम्मल करने की हिदायत दी। डेंगू के केसेस की मालूमात डे जोन से दोपहर तक हेड ऑफिस को भेजी जाए। जेएचएमसी कमिश्नर अमरापाली ने जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और एंटोमोलॉजी के सरबराहों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की। जेएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने श्रीनगर कॉलोनी जुबली हिल्स हलके में श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में बोनाल त्यौहार के जिमन में चेक्स तकसीम किए। राज्यसभा के रुकन अनिल कुमार यादव, जुबली हिल्स हलका इंचार्ज अजहरुद्दीन, कॉरपोरेटर्स सीएन रेड्डी, संगीता यादव, मंदिर कमेटी के अरकान, रेवेन्यू ओहदेदारों और दीगर कांग्रेस कायदीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा कि तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बोनाल त्यौहार की शानदार तकरीब के लिए माजी के मुकाबले ज्यादा फंड्स मुख्तस किए हैं। पिछली हुकूमत ने 15 करोड़ की मंजूरी दी थी, हमारी हुकूमत ने 20 करोड़ की मंजूरी दी है। उन्होंने तजवीज पेश की कि चेक मंदिर कमेटियों को दिए जाएं। जुबली हिल्स हलके में कुल 82 मंदिरों के लिए 39,77,600 रुपए की मंजूरी दी गई है। पिछली बार के मुकाबले इस साल 3,61,600 ज्यादा है। इसका मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हर मंदिर को 10% ज्यादा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि तमाम मसाइल जैसे कि कहां मसाइल हैं उनको महकमों के ओहदेदारों के तालमेल से मुकम्मल किया जाए। साइबराबाद इलाके में जबरदस्त बारिश हुई थी, जिससे कई मुकामात पर सैलाब जैसा मंजर देखा गया। शदीद मौसम और पानी जमा होने के बावजूद साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस और जेएचएमसी मॉनसून टीम के तेज रद्द-ए-अमल ने ट्रैफिक की नकल व हरकत को यकीनी बनाया। इस मौके पर पुलिस अमले ने काफी जुस्तजू दिखाई। भैंसा पुलिस को ढाबों में गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्तगी की इत्तला मौसूल होने पर भैंसा टाउन सीआई राजा रेड्डी की क़ियादत में एसआईज मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद गौस और एएसआई सुदर्शन पर मुश्तमिल टीम ने दुर्गा ढाबा, श्री ढाबा, भवानी ढाबा, श्री हंसिका ढाबा पर छापे मारते हुए तकरीबन 80 लीटर शराब जब्त की है, जिसकी मालियत 40,000 रुपए बताई गई और उन ढाबों के मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमात दर्ज किए गए। टीजेएस के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी श्रुति ओझा से मुलाकात की। कोदंडाराम ने रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के दफ्तर में रिटायर्ड मुलाजमीन से मुलाकात की और बोर्ड सेक्रेटरी श्रुति ओझा को उनके मसाइल से आगाह किया। खासतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन और दीगर मसाइल को जल्द हल करने की दरख्वास्त की गई। इस प्रोग्राम में रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की।
महेश्वरम किले माईसम्मा मंदिर में कशीदगी देखी गई। ईओ ने कांग्रेस पार्टी महेश्वरम के इंचार्ज केचन नगरी लक्ष्मा रेड्डी को हुकूमत की तरफ से तकसीम किए गए किला माईसम्मा बोनाल के चेक्स की तकसीम के लिए स्टेज पर बुलाया। साबिक वजीर एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी ने सवाल किया कि उन्हें कैसे बुलाया जा सकता है क्योंकि उनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। बीआरएस और कांग्रेस सफों के दरमियान लड़ाई जारी है। मीटिंग हॉल में सिर्फ चेक लेने वालों को ही दाखिल होने की इजाजत है। एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी स्टेज पर बैठकर एहतजाज कर रही थी जब पुलिस और ईओ ने कहा कि एमएलए के साथ आने वाले पैरोकारों को इजाजत नहीं। एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी ने एहतजाज किया कि जो लोग एमएलए के तौर पर लड़े और हार गए उन्हें पंडाल में आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। शहरी सप्लाई और आपाशी के वजीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने इस बात का यादा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत 15 अगस्त तक 2 लाख रुपए तक के फसली कर्जों को माफ कर देगी। उन्होंने ये रिमार्क्स इस तकरीब के दौरान कहे जहां टीपीसीसी और किसान सेल के सदर एस अनुश रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट सीड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन की हैसियत से ओहदा संभाला। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों को कर्ज के बोझ से निजात दिलाने के लिए फसली कर्जों को एक ही वक्त में माफ करने की पाबंद है। इससे लाखों किसान अपनी आमदनी को इक्तिसादी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि फसली कर्जों की माफी का अमल पहले ही शुरू कर दिया गया है और जैसा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है फसल के कर्जे 15 अगस्त तक माफ कर दिए जाएंगे। वजीर आपाशी ने इस बात पर रोशनी डाली कि कांग्रेस हुकूमत किसानों को मौशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के मकसद से मुख्तलिफ स्कीमों को नाफिज कर रही। उन्होंने दिसंबर 2023 में ओहदा संभालने के फौरन बाद रैतु भरोसा स्कीम के आगाज का जिक्र किया जो तमाम किसानों को सालाना 15,000 रुपए फी एकड़ की सरमायाकारी की इमदाद फराहम करती है। जनसेना पार्टी के सरबराह वो आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण ने कहा है कि 4 दहाइयों का तवील तजुर्बा रखने वाले चंद्रबाबू नायडू को पिछली हुकूमत ने जेल में डाल दिया था और दहशतजदा किया। जनसेना पार्टी सड़क पर बोलने के लिए मुंह खोलने के खौफ में 5 करोड़ लोगों के पीछे खड़ी रही। देखिए नायब वजीर आला पवन कल्याण ने इस मस्जिद दौरान क्या कहा। 53-54 రోజులు అలాంటి భయభ్రాంతులు చేసిన ప్రభుత్వం రోడ్డు మీదకి ఒక నోరు తెరిచి మాట్లాడాలంటే భయం, అడ్డగోలు ఇసుక దోపిడీలు, ఇలాంటి నేపథ్యంలో 5 కోట్ల మంది ప్రజలకి వెన్నుదన్నుగా నిలబడింది జనసేన పార్టీ. రోడ్ల మీదకి రావాలి. आंध्र प्रदेश के वाईएसआरसीपी राज्यसभा एमपी विजय साई रेड्डी ने कहा है कि मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर मैं टीवी5 सांबा महान्यूज आंध्र ज्योति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। उन्होंने कहा है कि किसी को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए वाईएसआरसीपी राज्यसभा एमपी विजय साई रेड्डी ने क्या कहा। హద్దులు మీరి ఇష్టానుసారంగా ఆధారాలు లేకుండా నిరాధారమైనటువంటి ఆరోపణలు ఒక ఆదివాసీ స్త్రీతో సంబంధం ఉన్నట్టుగా మీరు చెప్పి ఈరోజు అదే ఆధారాలు మీరు ఎవరెవరికి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని నేను రాబోయేటటువంటి నా యొక్క ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ కుట్ర चिंटूर मोरेट मल्ली घाट रोड व्यू पॉइंट पर एक शख्स नदी में डूब गया। 2 अफराद हादसाती तौर पर दरिया में डूब गए। विजयवाड़ा से सैर के लिए आए और सोकेलेरू नदी में तैराकी के लिए गए हुए थे कि वहां पर डूब गए। मुकामी लोग जिन्होंने एक शख्स को बचा लिया ताहम दूसरा शख्स डूब गया। विजयवाड़ा के गन्नाडालू के 24 साल अलूरी तेजा गेलंथू जो थे डूब गए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం.
తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.